कक्षा सप्तमी विषय विज्ञान अध्याय 6 अध्याय 6 का नाम है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक होता है एक है, रासायनिक होता है। अभी हम भौतिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे, ये क्या होते हैं। जैसे शीतल पेय बनाने के लिए ठंडे जल में नमक हो या चीनी शक्कर ये डाल के बनाया जाता है, तो ये भी एक परिवर्तन है। इसी प्रकार दूध है, दूध से दही बन जाता है, ये भी एक परिवर्तन है। तो इनके आधार पर हम कुछ परिवर्तन उदाहरण लेके हम आपको समझा रहे हैं भौतिक परिवर्तन कैसे होते हैं, क्या होता है। तो जैसे हम एक कागज लेते हैं, पहला उदाहरण बता रहा हूँ, उसको वर्गाकार भागों में 4 वर्गाकार भागों में बनाकर काट लेते हैं, फिर प्रत्येक भाग के वर्ग बनाते हैं और 4 भागों में काट लेते हैं। अब उसे हम एक टेबल पर उनको रख देते हैं और उनको जोड़कर कागज बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि वो कागज जो पहले था वैसा नहीं बनता है, लेकिन उस कागज के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमने सिर्फ कागज को काटा ही तो है, उसके आकार को बदला है। सिर्फ बड़ा था पहले, फिर 4 भाग कर दिए, उसके छोटा हो गया, फिर उसके प्रत्येक के 4 भाग कर दिए और छोटे हो गए। यानी उसकी जो साइज है, आकार है, उसी को बदला है, कागज के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इससे आधार दूसरा प्रयोग है कि हम चौक है, जैसे कि इस पर चौक चलाते हैं, तो चौक का घिसकर बुरादा नीचे बोर्ड पर गिरता रहता है, और उस बुरादे को हम उसमें पानी मिला के पेस्ट बना लेते हैं, उसको रोल कर लेते हैं और वापस चौक बन जाता है। तो जैसे ही चौक चलाया, उसके कारण बुरादा नीचे गिरा, फिर हमने उस बुरादे से वापस चौक बना लिया। तो क्या चौक के गुणों में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। चौक तो वैसे का वैसे ही है, सिर्फ उसके आकार बदल गए कि जो पहले जो रोल था एक रोड की तरह, अब वो बुरादे में बदल गए। बुरादे से हमने वापस से चौक में उसकी सेम साइज को बना दिया। इसी प्रकार अब हम एक बर्फ को एक पात्र में लेते हैं, थोड़ी सी बर्फ को एक पात्र में लेते हैं और कुछ समय के लिए उसको धूप में रख देते हैं। धूप में रखने से बर्फ किसमें बदल जाती है? पानी में बदल जाती है। तो कुछ भाग जैसे ही बर्फ का पिघलता है, फिर उसको वहाँ से हटा लेते हैं, तो हमें बर्फ और पानी 2 भाग दिखाई देते। तो ठोस से, यानी कि बर्फ ठोस होती है और पानी द्रव होता है, यानी ठोस से द्रव में ये आकार में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार हम अन्य कई और भी प्रयोग हैं, उन्हीं प्रयोगों को भी कर सकते हैं। जैसे कि एक हम ब्लेड लेते हैं, अब ब्लेड को एक सिरे से पकड़ के दूसरे सिरे को गर्म करते हैं, ज्वाला में गर्म करते हैं। तो ब्लेड के आकार, उसमें रंग में जैसे गर्म करेंगे तो ब्लेड जो पहले उसका जैसे कलर था उसमें से बदल कर वो लाल रंग में बदलती चली जाएगी। यानी कि किसी भी लोहे की चीज़ को हम गर्म करते हैं तो लाल रंग में बदल जाती है, तो ब्लेड लाल हो जाती है, यानी कि ब्लेड के रंग में परिवर्तन हो जाता है। और फिर हम वापस उस ब्लेड को ठंडा करते हैं तो वो पहले वाले स्थिति में वो आ जाती है। तो ये कुछ उदाहरण मैंने आपको बताए हैं जो भौतिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। तो अब भौतिक परिवर्तन की परिभाषा जो बोर्ड पे भी लिख रखी है और मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे परिवर्तन
जिनमें पदार्थ के सिर्फ भौतिक गुण बदलते हैं। अब भौतिक गुण क्या है? उसकी साइज बदल जाती है, उसका आकार बदल जाता है, उसका रंग बदल जाता है पदार्थ का, ये उसका मतलब पदार्थ का, और उसकी अवस्था बदल जाती है। तो मैंने जो आपको 4 प्रयोग बताए, 4-5, उन प्रयोगों में साइज यानी आकार बदल गया, साइज बदल गई, रंग बदल गया और अवस्था बदल गई। तो ये ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब ये परिवर्तन जो होते हैं उत्क्रमणीय होते हैं, यानी दोनों दिशाओं में चलते हैं कि जब एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बन जाता है तो दूसरे पदार्थ को वापस से मूल पदार्थ में हम बदल सकते हैं। तो ये है परिवर्तन कहलाते हैं ऐसे उत्क्रमण। इन पदार्थों की यानी भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे दूध से हम दूध को दही में बदल लेते हैं, तो अब दही से क्या दूध बना सकते हैं? क्या नहीं बनता है। तो जो दही बना है वो एक नया पदार्थ है, जबकि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो ये परिवर्तन, अब इसके एक समीकरण मैंने आपको बताया, यहाँ लिख रखी है। बर्फ, इसको गर्म करेंगे तो पानी बन जाएगा, पानी को गर्म करेंगे तो भाप बन जाएगी, भाप को जब ठंडा करेंगे तो पानी बन जाएगा, पानी को जब और अधिक ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाती है। ये अवस्था परिवर्तन का एक भौतिक परिवर्तन के को बताता है। अवस्था परिवर्तन हो रही है इसमें, जो भौतिक परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन जो आता है वो है रासायनिक परिवर्तन। जैसे हमने एक लोहे की रॉड लेते हैं, कुल्हाड़ी लें, हथौड़ा लें और कोई चीज़ लोहे के लेते हैं, उसको बाहर छोड़ देते हैं। वर्षा के दिनों में चाहे उसमें जब पानी में उसको जब छोड़ देते हैं तो उस पर एक हल्के पीले रंग की एक परत छा जाती है। वो परत क्या, उस परत को क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। तो लोहे की कोई भी वस्तु को हम बाहर छोड़ देते हैं तो उस पर ये परतें जम जाती है और ये जंग लोहे को धीरे धीरे क्या उसका क्षय कर देती है, यानी कि उसको नष्ट करती चली जाती है। तो ये परिवर्तन, लोहे पे जंग लगना, ये एक रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसी का एक उदाहरण आपको मैं बता रहा हूँ कि मैग्नीशियम का एक तार लेते हैं, ये धातु है मैग्नीशियम, उसके तार को हम तिल्ली जला के उसके वो तार को जलाते हैं तो तार जलता जाता है। जब पूरा जल जाए तो उसकी जलने के बाद में राख बन जाती है। उस तार की क्या बन जाती है? राख बन जाती है। जैसे हम लकड़ी को जलाते हैं, लकड़ी को जलने के बाद कोयले और राख बचती है, ऐसे ही मैग्नीशियम तार को या फीते को जलाते हैं तो उसकी भी राख बन जाती है। अब जो मैग्नीशियम धातु थी उससे क्या बन गया? राख बन गई। तो राख क्या है? एक नया पदार्थ है। राख एक नया पदार्थ है, इसका नाम है राख का मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम पानी उसमें जल में मिलाते हैं, यानी कि जल में मिला के इसका विलयन बना लेते हैं। तो जैसे ही जल में मिलती है ये राख तो ये एक नया पदार्थ दूसरा बन जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हम लिटमस पत्र से जांच करते हैं कि ये अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है। तो जैसे ही हम लाल लिटमस पत्र को इसमें डालते हैं तो वह नीला हो जाता है। तो ये इसका मतलब है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारीय पदार्थ। इस प्रकार हम इसको रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित कर सकते हैं। एक मिनट हो गया।
तो मैग्नीशियम फीता या तार वो मैग्नीशियम धातु का बना होता है। उसको कहाँ जलाते हैं हम? वायु में जलाते हैं। वायु में क्या होता है? ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ये राख है उसकी, यानी मैग्नीशियम को जलाने पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो राख बन जाती है। जो राख क्या होती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें अगर हम जल मिला दें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये अम्लीय क्षारीय है। इसकी जांच हम एक लिटमस पत्र से कर सकते हैं, जो अम्लीय और लाल और नीले होते हैं। जब नीले को इसमें डुबाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जब इस विलयन में लाल लिटमस पत्र डालते हैं तो वह नीला हो जाता है, यानी क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं।